Good morning to all. Hope you all are good. Okay. So today, as you all know, your lesson 8 is finished now. So today I am going to give you a summary of lesson 8, a short summary of lesson 8, so that you can revise all the topic again. तो ये है आपका क्या फ्रैक्शन. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय द वर्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल. यू नो दैट, जिसमें टॉप वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड बॉटम नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो इफ आई राइट हियर अ नंबर 3/9, so 3 is a numerator and 9 is a denominator. If I draw a circle here and मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया and I have shaded here 1 part. Now if I ask to you what is the fraction of shaded part, so आपका आंसर क्या होगा 1/4. Why? Because shaded part कितने हैं? Only 1. टोटल पार्ट कितने हैं? 4. सो जो भी आपसे पूछा जाता है दैट नंबर टॉप पर होता है एंड टोटल पार्ट्स जो होल को बनाते हैं वो आपका बॉटम होता है. सो 1/4 इज अ फ्रैक्शन फॉर दिस शेप. सो दिस इज अ फ्रैक्शन. आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सो चिल्ड्रन, इन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है. फर्स्ट इज योर लाइक फ्रैक्शन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन? क्या ये लाइक फ्रैक्शन? So like fraction means if the denominator are same then we call this is like fraction. Like 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and so on. तो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 5, 5, 5. सो ये आपका क्या होगा लाइक फ्रैक्शन. सेकेंड आते हैं. सेकेंड आपका था अनलाइक फ्रैक्शन. सो unlike fraction is just opposite. Unlike fraction means denominator are different, then the fraction will be unlike. जैसे 3/5, 6/9, 4/8, 5/12 and so on. The third आपका था क्या unit fraction. What is the means of unit fraction? If the numerator is 1, कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा. डजेंट मैटर व्हाट इज द डिनोमिनेटर. सो थर्ड इज यूनिट फ्रैक्शन. 1/2, 1/5, 1/6, 1/9. These type of fraction are unit fraction. Now fourth is your proper fraction. What is the proper fraction? Proper fraction means if the numerator is smaller than the denominator then fraction will be proper. Means top वाला नंबर छोटा होना चाहिए, bottom वाला नंबर बड़ा होना चाहिए. So fourth is your proper fraction, in which 3/6, 4/8, 5/12, 6/10 and so on. You can see here all the fraction have top number छोटा है and bottom वाला नंबर बड़ा है. तो ये आपका हुआ प्रॉपर. सेकेंड हम इसके बाद आते हैं दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर. जस्ट इसका अपोजिट. अभी न्यूमरेटर छोटा था, अभी इम्प्रॉपर में क्या चाहिए न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर. एंड वन मोर केस आपका हो सकता है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल देन वो फ्रैक्शन भी आपका इम्प्रॉपर होगा. फॉर एग्जाम्पल 3/2, 6/4, 9/3, 12/12, 5/5 and so on.
यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप वाला नंबर बड़ा है, बॉटम वाला नंबर छोटा है। और यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है, वे टॉप एंड बॉटम बोथ द नंबर्स आर इक्वल, सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट में आपका आता है 6 नंबर, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, कुछ मिक्स टाइप का हो, तो यहाँ पर हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स कर देते हैं। कैसे? व्हेन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ प्रॉपर एंड होल नंबर, मीन्स हम लेंगे इम्प्रॉपर को, उसको ऐसे लिखें कि वो कॉम्बिनेशन हो एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एंड होल नंबर का, देन वो फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 whole 2/5, 6 whole 3/9, 5 whole 10/20 एंड सो ऑन। ये आपके हुए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नाउ इसके बाद आपने पढ़ा था कि हाउ कैन यू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में एंड इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। सो लेट्स सी। सो चिल्ड्रेन, हियर आई हैव रिटन फर्स्ट कि सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, आफ्टर दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। तो इफ आई टेक अ एग्जांपल फॉर इम्प्रॉपर, दैट इज 15/4, दिस इज अ इम्प्रॉपर। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, फर्स्ट you have to divide it. How? The bottom number will be your divisor and top number will be your dividend. Okay, divide it. 4 3s are 12. 5 minus 2 3, 1 minus 1 0. Now 3 is your remainder. बस यही डिवाइड ही हमें करना होता है। इसके बाद हम ले लेते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा होल नंबर का है और कौन सा पार्ट हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का है। सो इफ आई टॉक अबाउट कोशिएंट, सो दिस कोशिएंट इज द पार्ट ऑफ होल नंबर, सो राइट इट एज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, एंड दिस रिमाइंडर and remainder upon divisor will be the part of proper fraction. So ये क्या होगा 3/4 और ये आपका हो गया मिक्स फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना था ना, बस डिवाइड करिए, आपको पता है ये होल नंबर का पार्ट है एंड दिस अपॉन दिस प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। फिनिश। नाउ लेट्स सी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। सो दिस इज mixed fraction convert into improper. तो फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेक अ एग्जाम्पल, मैं इसी को ले लेती हूँ। अभी ये आपका आंसर आया ना 3 whole 3/4। अभी मैं आपको सॉल्व करूँगी तो आप देखोगे आपको यही वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ ये करना होता था, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज द डिनोमिनेटर 4, व्हाट इज द होल नंबर 3, सो 4 3s इज 12। नाउ वट एवर प्रोडक्ट आपको मिला है, एड दिस प्रोडक्ट बाई न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 3, प्रोडक्ट क्या है 12, तो हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है। 12 + 3 क्या आया 15। नाउ दिस 15 इज योर न्यूमरेटर एंड जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर था वो नंबर क्या होगा डिनोमिनेटर। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 15/4। आ गया सेम आंसर ना। मैंने इस वाले का मिक्स लिया था और इस वाले को प्रूफ करके दिखा दिया। सो बाय दिस वे आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में एंड मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। इसके बाद आपने पढ़ा था व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता था, मीन्स कोई फ्रैक्शन हमें दिया जाता है, हम उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालते जाते हैं। सो कैसे निकालते हैं, बाय डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो एंड बाय डूइंग डिवीजन ऑल्सो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 3/4, आई वॉन्ट टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4, तो 3/4 के अनकाउंटेबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। यस,
जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को दिया जाता है नंबर जरूर मेंशन होता है कि फाइंड 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 3 whatever. Okay, so I'm going to find here only 2 equivalent fraction by multiplication. So 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर से बॉटम में भी मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. Why I am multiplying by 2? Why I am not starting by 0 1? Because 0 से करने पर 0 आ जाएगा जो इसके इक्वल नहीं होगा, एंड 1 से करने पर सेम नंबर आ जाएगा. तो सेम नंबर फाइंड करने का क्या मतलब है? दैट इज वाई हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से स्टार्ट करिए, 3 से स्टार्ट करिए, 4 से स्टार्ट करिए, वट एवर नंबर यू वॉन्ट यू कैन चूज, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2. सो ये फर्स्ट हो गया. फिर हमें एक और निकालना है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. नाउ 6 अपॉन 8 इक्वल टू 9 अपॉन 12. ठीक है, 6 अपॉन 8 एंड 9 अपॉन 12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 4. ये तो हुआ बाय मल्टीप्लीकेशन. हाउ कैन यू फाइंड बाय डिवीजन? इफ आई राइट हियर 44 अपॉन 55. ओके, मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाह रही हूँ. डिवीजन में ज़रूरी नहीं कि उसका अनलिमिटेड होगा, डिवीजन में ये काउंटेड होता है. हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो टॉप और बॉटम दोनों को completely डिवाइड कर सकता है. यू विल यूज ओनली दैट नंबर. ओके, जैसे यहाँ पर हम सेम नंबर से टॉप और बॉटम में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर सेम नंबर से टॉप एंड बॉटम को डिवाइड करेंगे. सो क्लियरली इफ आई डिवाइड बाई 11 इन द टॉप एंड 11 से भी बॉटम में करें तो क्या आएगा? 11 4 जा 44, 11 5 जा 55. Now 4 upon 5 is the equivalent fraction of 44 upon 55. So इस तरीके से we can find the equivalent fraction. After that आपने पढ़ा था what is the lowest term. How can we find the lowest term of any fraction? Like फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिखती हूँ 9 अपॉन 12. ठीक है, एक फ्रैक्शन मैंने लिखा है जनरली, इसका हमें लोवेस्ट टर्म चाहिए. तो सबसे पहले 9 एंड 12 का HCF फाइंड होना चाहिए, बिकॉज विदाउट HCF यू कैन नॉट फाइंड द लोवेस्ट टर्म. जो भी आपका HCF होगा on by that number you will divide in the top also and bottom also, then fraction will be the lowest term. So आपको मैंने HCF निकालने का एक दूसरा मेथड बताया था ना. पहले डिवाइड करिए. सो ये क्या होगा? 9 1 जा 9, 12 माइनस 9 इज 3. नाउ 3 इज योर रिमाइंडर. आप तब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक आपको 0 ना मिल जाए. नाउ दिस टाइम यू विल डिवाइड बाई 3. Take this 9 here as a dividend. 3 3 is a 9, 9 minus 9 0. So this 3 is your HCF. जो भी नंबर गिवन नंबर को completely डिवाइड करता है, 0 जिसकी वजह से आता है, वही हमारा HCF होता है. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, so don't get confused. So this 3 is the HCF. तो हम टॉप एंड बॉटम में 3 से डिवाइड कर देंगे. This is 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Now 3 upon 4 is the lowest term of 9 upon 12. By this way you can find the lowest term. Okay? इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? How can you compare the fraction smaller and bigger? So children, here I am going to explain how can you compare. तो compare के लिए मैंने क्या बताया था? 2 स्टेप बताए थे. एक अगर आपका लाइक हो तो क्या करेंगे, और अगर आपका फ्रैक्शन अनलाइक हो तो क्या करेंगे. सो इफ द फ्रैक्शन आर लाइक इफ आई राइट हियर 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 9 अपॉन 4. ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिख दिए. एंड इफ आई आस्क टू यू अरेंज करिए इसको डिसेंडिंग में और असेंडिंग में. हाउ यू विल अरेंज इट? इफ द फ्रैक्शन लाइक मीन्स आपको बिल्कुल भी डिनोमिनेटर पे ध्यान ही नहीं देना. यू विल चेक ओनली न्यूमरेटर. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा. तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग में करें, इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट,
तो सबसे छोटा इसका न्यूमरेटर है, सो 3/4 विल बी द स्मॉलेस्ट, आफ्टर दैट 5/4, आफ्टर दैट 9/4। यस, अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। सो डिक्रीजिंग में हम इसका अपोजिट कर देंगे, दिस इज द बिगर, देन 5/4, देन 3/4। तो ये आपका हुआ इफ द फ्रैक्शन आर लाइक। लाइक के लिए बहुत इजी है, डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स कुछ करना ही नहीं है। न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा दैट विल बी द स्मॉलर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा दैट विल बी द बिगर। ओके, नाउ लेट्स सी इफ द फ्रैक्शन आर अनलाइक। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर 3/5 एंड 4/9, आपको लग रहा होगा कि इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है, न्यूमरेटर भी बड़ा है, तो ये आपका बिगर फ्रैक्शन हुआ। नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे गेस नहीं करना है। इफ़ यू विल गेस बाय लाइक दिस, तो आप हमेशा रॉन्ग रहोगे। जो भी मेथड मैंने बताया था कि एक तो होता है बाय फाइंडिंग द एलसीएम, दूसरा बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हाउ कैन यू फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? इस वाले का इधर से मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस साइड का इधर से, एंड जिस साइड का प्रोडक्ट बिगर नंबर है वो फ्रैक्शन आपका बिगर हो जाएगा, जिस साइड का प्रोडक्ट स्मॉलर नंबर है वो फ्रैक्शन आपका स्मॉलर हो जाएगा। जैसे 5 का 4 में मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू विल गेट 20, 3 का 9 में मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू विल गेट 27। सो दिस साइड यू गेट 27 एंड दिस साइड यू गेट 20। सो किधर का प्रोडक्ट बिगर है? दिस साइड, इजिली हमें दिख रहा है। So 3/5 is greater. Now how can you find by LCM? पहले डिनोमिनेटर के LCM निकालेंगे, फिर उसको हम लाइक में कन्वर्ट कर देंगे एंड 5 और 9 का LCM निकालिए पहले। क्या होगा? 5 ones are 5, 9 ones are 9. So this is 5 multiply 9 equal to 45. 45 is the LCM of 5 and 9. Now we have to, इन दोनों डिनोमिनेटर को हमें इस 45 के इक्वल बनाना है। So first take this 3/5, 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में भी 9 से, this is 27/45. Yes, again take this वाला 4/9, 9 में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 में भी 5 से। नाउ दिस इज 20/45. नाउ बोथ द फ्रैक्शन आर लाइक because it is also 27/45, it is also 20/45. डिनोमिनेटर सेम, दैट मीन्स दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन। अब एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसको हम लाइक बना सकें, बिकॉज वी नो दैट लाइक, जब कोई फ्रैक्शन लाइक होता है तो कितना ईजी होता है ना कंपेयर करना। तो नाउ 27/45, 20/45 ईजिली आपको दिख रहा है 27/45 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, बट वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली एज अ 27/45 आंसर। वाई? बिकॉज हमें, हमारा क्वेश्चन ये था दिस 3/5 एंड 4/9 में कौन सा बिगर है, तो हम 27/45 लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना ये कहाँ से बच्चे ने लिख दिया। सो फर्स्ट यू विल फाइंड कि किस वाले फ्रैक्शन से आपको ये 27/45 मिला। सो बाय 3/5, सो 3/5 आपका यहाँ होगा फाइनल आंसर। बोथ द मेथड से आपको 3/5 मिला ना। तो अगर आपको कोई मेथड नहीं बोला जाता तो डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पेशली बोला जाता है कि फाइंड ग्रेटर फ्रैक्शन बाय एलसीएम, तो आप एलसीएम निकालोगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपका जो था लास्ट टॉपिक। So children, now I am going to explain how can you add and subtract like fraction। तो सबसे पहले एक like fraction ले लेते हैं, 3/7 + 4/7। ओके, क्या करना है सबसे पहले? फ्रैक्शन लाइक है, डिनोमिनेटर में कुछ करना नहीं होता, वी विल ऐड ओनली न्यूमरेटर। सो 3 + 4/7, 3 + 4 is 7/7।
Either you can write as 7/7 या फिर टॉप एंड बॉटम बोथ द नंबर सेम है तो 7 से 7 को कैंसिल करके 1 लिख दो. 1 इज योर आंसर. ओके, नाउ अगर सब्ट्रैक्शन हो 7/9 माइनस 3/9, क्या करना है? डिनोमिनेटर विल बी सेम एज इट इज. टॉप वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 7 - 3 4/9. Okay, so by this way you can add or subtract like fraction. Now if the fraction are unlike then कैसे करेंगे? मैंने ये आपको कल के ही क्लास में एक्सप्लेन किया था. एग्जाम्पल बताती हूँ. से मैंने लिखा 5/8 प्लस 2/3. दिस इज अ अनलाइक फ्रैक्शन. क्या करेंगे? 8 and 3 का एलसीएम निकालेंगे. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 8 and 3? 3 1s are 3, 8 1s are 8. क्या आया? 3 multiplied by 8 equal to 24. So 24 is the LCM. ओके, अब एक एक फ्रैक्शन को लेंगे और इसका डिनोमिनेटर हम 24 बनाएंगे. सो 5/8, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 15/24. वाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाई 3? बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 3 वी विल गेट 24. इस वाले को लेते हैं अब 2/3. 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से. तो 2 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आया? 16/24. नाउ यू हैव लाइक फ्रैक्शन. व्हाट? 15/24, 16/24. अब ऐड कर लीजिए इन दोनों को. 15/24 प्लस 16/24. ओके, क्या होगा? 15 प्लस 16, डिनोमिनेटर विल बी 24 एज इट इज. 15 16 को ऐड करोगे आप, क्या आएगा आंसर? 6 + 5 11, 1 1 2 + 1 3, 31/24. Now you can see here 31/24 is a improper fraction. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे and we will write the answer as a mixed fraction. Okay, so डिवाइड कर दीजिए इसको. 24 से 31 को डिवाइड करेंगे. 24 1s are 24, 11 - 4 7 and 2 - 2 0. So 1 whole 7/24 is your answer. By this way you can add also, by this way you can subtract also. तो ये एक शॉर्ट समरी थी आपकी लेसन 8 की. सब एक एक टॉपिक आप फिर से रिवाइज कर लेना by watching this video. In next video I'll teach you the next chapter. So wait for that. Thank you.